अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है सैम सारी और आप देख रहे हैं कोड विद सही हो। आज की हमारी नेक्स्ट जनरेशन की 10वीं वीडियो में हम बात करेंगे फ़ॉर्म की कि फ़ॉर्म क्या होता है और हम ऐसे फ़ॉर्म कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ॉर्म की आप मिसाल ऐसे ले लो कि आपने बहुत जगह पे देखा होगा, डराज रोड पीके में, अली बाबा में, या फिर मैं फ़ेसबुक की बात करता हूँ कि अगर आप साइन अप करते हैं या साइन इन करते हैं तो आपके सामने ईमेल एड्रेस और नीचे फ़ोन नंबर वगैरह लिखा आता है, पासवर्ड लिखा हुआ होता है। और अगर आप साइन अप करो फेसबुक पे जाके तो यार वहाँ पे देखोगे कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें बनी हुई आती हैं। आपसे नाम पूछते हैं, आप नाम क्या रखना चाह रहे हो, फादर का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह सब। तो वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे आज इस वीडियो में, क्योंकि ये सारा फॉर्म का पार्ट है और आज हम फॉर्म ही पढ़ने जा रहे हैं कि फॉर्म क्या होता है। तो चलो हम यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट ओपन करते हैं। ये ओपन करने के बाद जब मैं कंट्रोल एन करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ और एक tut10.html की फाइल बना लेता हूँ। इसे डिलीट करते हैं। tut10.html की फ़ाइल बना लेता हूँ। यहाँ मैंने tut.html की फ़ाइल बनाई तो सबसे पहले यहाँ पे बॉयलर प्लेट लगाते हैं और यहाँ पे html फॉर्म्स लिख देते हैं। कंट्रोल एस करता हूँ, कॉपी फाइल बात किया, क्रोम पे आया, यहाँ पे कंट्रोल वी करके एंटर किया और यहाँ पे हमारे पास HTML फॉर्म का टाइटल आ गया जो कि हमने यहाँ पे लगाया है। अब यहाँ पे आने के बाद मैं H1 लगाता हूँ। H1 लगाने के बाद यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्म्स इन HTML। कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आया, H2 दबाया, फॉर्म्स इन HTML को ज़्यादा ही बड़ा हो गया तो यहाँ पे हम H3 का इस्तेमाल कर लेंगे। कंट्रोल एस करते हैं। ये इतना हो गया, ये तो हमें पहले बताता क्या था। अब फॉर्म बनाने के लिए हम, जैसे टेबल बनाने के लिए हम टेबल का इस्तेमाल करते थे, टेबल टैग का, वैसे ही फॉर्म बनाने के लिए हम फॉर्म टैग का इस्तेमाल करते हैं। अब फॉर्म टैग के अंदर ही हम बाकी सारी चीज़ें लिखते हैं, जैसे कि एक फॉर्म टैग पोर्शन हो गया। अब पोर्शन के अंदर हम उसके अंदर चीज़ें डालेंगे, नेम, नंबर, ईमेल, डेट वगैरह सब। तो अभी स्टार्ट करते हैं नेम से। तो नेम लिखने के लिए यहाँ पे अगर मैं नेम लिखूँ और सेमीकोलन डाल के एक इनपुट लिखूँ, इनपुट वो चीज़ होती है जो हम यूज़र से गेट करते हैं। ये जो इनपुट लिखा है इसका मतलब है यहाँ पे यूज़र कुछ ना कुछ टाइप करेगा, सिलेक्ट करेगा या कुछ भी करेगा। यहाँ मैं टाइप लिखता हूँ टेक्स्ट और नेम लिख लेता हूँ एन नेम। कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पे आता हूँ और इसे रिफ़्रेश करता हूँ। हमने फॉर्म का थोड़ा वो छोटा किया था और यहाँ पे हमारे पास नज़र आ रहा है नेम। यहाँ पे अगर मैं नेम लिखूँगा तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सयाम। यहाँ मैंने एंटर किया तो ये पेज खुद ब खुद रिफ़्रेश होगा, क्योंकि हम फॉर्म का बना रहे हैं। यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे और एंटर करेंगे तो रिफ़्रेश हो गया। ये रिफ़्रेश नहीं होता, ये हमें डायरेक्ट कर लेता है बैक एंड के ज़रिए। मतलब ये चीज़ बैक एंड पे चली गई है, लेकिन हमने अभी तक बैक एंड कुछ एंटर नहीं किया या फिर हमने बैकएंड कुछ सीखा नहीं, तो इस वजह से हम यही समझेंगे कि ये बैकएंड पे चली गई। बस अब इतना ही रखते हैं, बैकएंड पे चली गई है। ऐसे ही नेम अगर हमने बनाया, अगर यहाँ पे मैं कुछ ईमेल लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँगा ईमेल, इनपुट का टैग डालूँगा, वापस से इनपुट लिखा, टाइप दी इसको ईमेल और नाम दे दिया एन ईमेल। कंट्रोल एस करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा, ईमेल लिखा हुआ आया जो हमने यहाँ पे ऐसे ही लिखा था। ये बस हम इसको शो करवाने के लिए कर रहे हैं कि यार ये भी ईमेल है। हम इसे कोई टैग के अंदर भी लिख सकते हैं। एक टैग है जो मैं बाद में बताऊँगा, अभी रिदम को तोड़ना नहीं चाहता क्योंकि अभी मैं सिर्फ आपको इनपुट सिखा रहा हूँ। एक टैग है जो कि इसके लिए भी अलग से होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। अभी ये याद रखो कि ईमेल है। इनपुट ईमेल नेम, नेम मैंने दे दिया। अब यार मैं चाहता हूँ कि ये नेम ईमेल के नीचे, मतलब ईमेल नेम के नीचे है, तो इसके लिए तो सबसे पहले हम br का इस्तेमाल करते हैं। br लगा देते हैं हर जगह पे ताकि मुश्किल ना हो और एक ऐसा लगे कि एक लाइन छुटी हुई नज़र आए। ये br का इस्तेमाल हो गया। यहाँ पे मैं एक और बीच में br लगा सकता हूँ ताकि दोनों के बीच में गैप हो जाए, लेकिन
एक टैग है जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा, जो कि हर चीज़ को अलग अलग स्पेसिफाई करता है, जो कि है div। अब div का काम क्या होता है, यहाँ पे कंट्रोल एक्स करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और कंट्रोल वी करता हूँ। इसको ऐसे करता हूँ ताकि लगे कि ये पेरेंट है और ये तो यार डिफ का क्या काम क्या होता है। डिफ स्पेशली बनाया गया है हर चीज़ को कैटेगराइज करने के लिए, अलग अलग करने के लिए। जैसे नेम है, यहाँ पे नेम इनपुट वगैरह मैंने लिखा है, ये सिर्फ फॉर्म के लिए नहीं इस्तेमाल होता, ये हर जगह के लिए, हर किसी के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हमने एक चीज़ लिखी, H1 लिखा और P लिखा, मतलब एक हेडिंग लिखी और पैराग्राफ लिखा, वो चीज़ अलग से थी, तो हम वो डालेंगे एक डिफ के अंदर। अगर हमने एक दूसरी चीज़ बनानी है तो हम अलग डिफ के अंदर डालेंगे। इसमें भी यही है कि हमने नेम बनाया, अभी हमने ईमेल की अलग चीज़ डालनी है तो हम अलग से बनाएंगे। और डिफ जो है, यहाँ पे मैंने कंट्रोल एस नहीं किया, आई थिंक सो, हाँ कंट्रोल एस नहीं किया था। और डिफ जो है वो इनलाइन टैग नहीं है, वो लाइन ब्लॉक टैग है। लाइन ब्लॉक टैग का मतलब यहाँ पे अगर आप डिफ लिखोगे और यहाँ पे अगर स्पेस छूट भी गई है तो क्या एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन से ही स्टार्ट होगा, मतलब वो पूरी ये जो स्पेस है ये हटा देगा। आपको ये समझ नहीं आ रही क्योंकि मैं यहाँ पे बी आर लगा, अगर मैं बी आर यहाँ से हटाऊँ, कंट्रोल एस करूँ, तो यार आप देखोगे कि ये एक साथ बिल्कुल आ रहा है क्योंकि हमने डिफ लगाया है दोनों इसके यहाँ पे। अगर यहाँ पे मैं डिव नहीं लगाता तो ये ईमेल वापस से ऊपर यहाँ पे ही चले जाता और ये अपनी जगह नहीं छोड़ता। तो इसने अपनी ईमेल ने अपनी जगह छोड़ी, नीचे आएगा क्योंकि हमने डिव का इस्तेमाल किया। यहाँ पे मैं वापस से बी आर को ले आता हूँ। अब ये हमने सीखा कि ईमेल का टैग क्या होता है। अभी यहाँ पे मैं बी आर वापस से लगाता हूँ और इसी को कंट्रोल सी करके कॉपी करता हूँ, कंट्रोल वी किया। हमने अभी सीखा कि नेम और ईमेल क्या होता है। अभी हम सीखते हैं कि हम नंबर कैसे लिख सकते हैं। चलो अभी देखो, नंबर भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है नॉर्मल नंबर, टाइप नंबर दी, कंट्रोल एस किया, यहाँ पे मैं नंबर दे देता हूँ, कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पे आता हूँ और एंटर करता हूँ। तो नंबर, यहाँ पे नंबर जो है वो क्वांटिटी के लिए है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एरो दबाऊँ तो ये नंबर क्वांटिटी के लिए, जैसे आपने कोई चीज़ खरीदी या फिर आपने देखा होगा डरास में कोई प्रोडक्ट होता है, अगर आपने वो बाय करना है तो आप यहाँ से ऐड टू कार्ट के लिए आप नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हो कि यार मैंने 2 प्रोडक्ट लेने, 3 लेने, 4 लेने, 5 लेने, 6 लेने, आपकी मर्ज़ी, आपने जितने भी लेने। यहाँ पे मैं एंटर करूँगा तो ये, या मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये हट जाएगा। तो ऐसे ही होता है। अभी आते हैं दूसरे नंबर के ऊपर। ये तो हो गया नॉर्मल नंबर। अब एक होता है फ़ोन नंबर, जो हमने हर किसी को पता है कि ये क्या होता है। अब इसके लिए जो टाइप इस्तेमाल होती है उसे हम कहते हैं टेल। क्या कहते हैं उसे हम? टेल। टेल का मतलब है कि आप ये जो इस्तेमाल कर रहे हो ये फ़ोन नंबर के लिए ही इस्तेमाल कर रहे हो। यहाँ पे कंट्रोल एस करता हूँ, फ़ोन नंबर आ गया। यहाँ पे मैं कोई भी नंबर लिख सकता हूँ बड़े आराम से। और यहाँ पे कोई भी हमें, जैसे ये क्वांटिटी वाला नंबर शो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हम जनरल नंबर लिख रहे हैं, ना कि क्वांटिटी शो कर रहे हैं कि यार हमने इतनी प्रोडक्ट लेनी है। नहीं, ये प्रोडक्ट तो है नहीं है कि ये एक बंदे का नंबर है जो कि हमने यहाँ पे शो करवाया है। मुझे लगता है यहाँ पे मैंने बी आर नहीं लगाया। हाँ, यहाँ पे बीच में मैं बी आर लगा लेता हूँ ताकि थोड़ा सा खूबसूरत लगे। सॉरी, ये तो बोल्ड लग गया गलती से। यहाँ पे रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे हमारे पास दोनों आ गए। इसके लिए हम एक और चीज़ भी लिखते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे मैं नंबर लिखा कोई भी, तो यहाँ पे देखो ये तो नंबर जाते ही जा रहे हैं। हम जितना उसको आगे लेके जाएंगे ये जाते ही जाएगा। लेकिन मैक्सिमम लेंथ नंबर की जो पाकिस्तान के हिसाब से वो 11 होती है। अगर मैं यहाँ पे मैक्स लेंथ लिख दूँ, जो पे मुझे एट्रीब्यूट ने वहाँ शो कर दिया पहले से ही, अगर यहाँ पे मैं चलो 12 लिख देता हूँ, एक एक्स्ट्रा लिख लेता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, सॉरी कंट्रोल एस करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ, तो यहाँ पे इतने सारे तो शो होंगे। लेकिन जब
आई थिंक सो। यहाँ पे इतने सारे शो होंगे, लेकिन जब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये हमें अलाउ नहीं करेगा। यहाँ पे इतने सारे तो लिखे जा रहे हैं, लेकिन जब हम सबमिट में क्लिक करेंगे, अभी तो हमने कोई बैकएंड का इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन जब अगर हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये हमें कहेगा कि यार 12 से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो सकते, आप 12 या 12 से कम इस्तेमाल, वैसे तो 12 से 11 से हो ही नहीं सकते, लेकिन मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ कि आप 12 से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप मिनिमम 12 नंबर इस्तेमाल कर सकते हो। तो यार इसके बाद आते हैं हम डेट के ऊपर। मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखता हूँ जिससे आपको खुद पता चल जाएगा कि डेट क्या चीज़ है। डेट लिखी और यहाँ पे मैंने डेट ही टाइप लिखी और यहाँ पे एंड डेट लिखी और इसे पूरे को हटा दिया, कंट्रोल एस किया, यहाँ पे है वापस से। यहाँ पे देखो डेट लिखने पे इसने पूरा ही शजरा में बता दिया। यहाँ पे कैलेंडर पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास पूरा कैलेंडर ओपन हो जाएगा कि यार आपने कौन से मंथ की या फिर 2022 की आप डेट ऑफ बर्थ या फिर आप लिख रहे हो या फिर कुछ भी लिख रहे हो, 2017 पे चले जाओ, फेब पे चले जाओ, फेब पे कौन सी तारीख पे, 21 तारीख पे। तो यहाँ पे हमें पूरा बता देते हैं कि डेट के अंदर जो हम डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखते हैं वो ऐसे सिलेक्ट होती है और ये ऐसे ही बनती है। HTML की बनी बनाई हुई चीज़ें होती हैं जो कि हमने बस टैग की मदद से लिखना होता है, तभी हम HTML का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं बॉडी बनाने के लिए, क्योंकि वो हमें आसान कर देती है, सारी आसाइशें पहले से ही दे देती है कि ये चीज़ें हैं भाई, आप ये इस्तेमाल कर लो। ये तो हो गए कुछ बेसिक टैग्स। अभी हम बात करेंगे कुछ और टैग्स की। कंट्रोल V करते हैं यहाँ से चीज़ों को उठा के। तो अगर मैं यहाँ पे वेब एड्रेस लिखना चाहूँ या कोई वेबसाइट लिखना चाहूँ, मतलब वेबसाइट का लिंक वगैरह देना चाहूँ, या फिर यूज़र कोई वेबसाइट का लिंक देना चाहे, या फिर अपना यूट्यूब चैनल का लिंक देना चाहे कि यार आपने कोई वेबसाइट बनाई है जिसके अंदर आप यूट्यूब चैनल का लिंक वगैरह दे सकते हो, तो यार ऐसे होता है वो। अभी बताता हूँ। यहाँ पे आप टाइप लिखोगे URL और यहाँ पे N URL करोगे, कंट्रोल S करोगे, यहाँ पे आओगे, N URL हो गया। आपने यहाँ पे लिखना है कुछ भी, जैसे मैंने लिखा codewithsayu.com। ये हो गई एक पूरी वेबसाइट और यही हम इस्तेमाल करते हैं सारी चीज़ के लिए। मतलब URL अगर आपने लिखना है तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हो आराम से, वेबसाइट के लिए इस्तेमाल होता है ये ज़्यादातर। कंट्रोल V किया हमने। अभी हम बात करते हैं रेंज की। यहाँ मैं रेंज लिखूँगा और यहाँ पे टाइप में अगर इसको रेंज दे दूँ और नेम में N रेंज करके मैं कंट्रोल S करूँ और नीचे आ जाऊँ, तो यार हमें ये एक रेंज दे रहा है यहाँ से यहाँ तक की। आपने देखा होगा कि अगर आप सिंपली, मैं आपको इस मिसाल देता हूँ रेंज क्या होती है। अगर आपने रेटिंग देनी है 0 आउट ऑफ 10, तो यार आपके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है कि अगर आपने अपने वेबसाइट को रेटिंग वगैरह दिलवानी है कि यार मेरी वेबसाइट को रेटिंग दे दो 0 आउट ऑफ 10 में, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो कि यार ये रेंज दे दी आपने, यूज़र खुद ही क्लिक कर देगा यार मुझे इतनी रेटिंग देनी है, इतनी देनी, इतनी देनी है, इतनी देनी है। तो इसी के लिए इस्तेमाल होता है। अब ऐसे ही हम बात करते हैं कलर्स की। आपने देखा होगा कई बहुत सारी वेबसाइट पे जो ऑनलाइन एडिटिंग करवाती हैं, ऑनलाइन एडिटिंग फ्री में करवाती हैं फ़ोटोशॉप के अलावा, तो उसमें भी जो कलर वगैरह का इस्तेमाल होता है, जैसे चूज़ कलर का इस्तेमाल होता है, वो ऐसे इस्तेमाल होता है। मैं यहाँ पे टाइप देता हूँ कलर, यहाँ पे नेम में भी मैं यहाँ पे अगर कलर लिख दूँ, कंट्रोल S करूँ, यहाँ पे आऊँ, नीचे करूँगा तो ये देखो कलर का एक बॉक्स बना हुआ आ गया। इस पर क्लिक करूँगा तो आपको बहुत सारे कलर नज़र आ जाएंगे। RGBA में भी आ रहा है, हेक्स कोड, HSL, RGBA। तो ये सब में आपको बता रहा है कि यार अगर आपने कलर सेलेक्ट करना है कोई भी एडिटिंग के लिए, कि यार ब्रश का आपने कोई ऑप्शन दिया हुआ है, आगे जाके हो सकेगा तो हम देंगे अगर हमने ऐसी कोई वेबसाइट बनाई, तो ब्रश का ऑप्शन दिया आपने, ये कलर चूज़ किया, ओके किया, यहाँ पे आपने ब्रश करना स्टार्ट कर दिया। कलर का यही काम होता है, हम यही काम इस्तेमाल कर सकते हैं कलर के अंदर।
तो यार अभी बात करेंगे कुछ और मज़ीद काम के टैग्स के बारे में। ये तो हो गए नॉर्मल से टैग्स जो कि बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। अब हम बात करेंगे जेंडर की, कि हम जेंडर कैसे चूज़ कर सकते हैं। जेंडर लिखा है यहाँ पे मैंने, जेंडर के बाद मेल लिखा, मेल लिखने के बाद यहाँ पे मैंने लिखा रेडियो। ये रेडियो टैग जो होता है वो जेंडर वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। हम आगे यही देखेंगे कि रेडियो कैसे इस्तेमाल होता है। एन नेम पे मैंने रेडियो लिखा और यहाँ पे सिर्फ मेल लिखा है। अगर मैं इसको पूरे को उठाऊँ, कंट्रोल सी करूँ और इसके आगे ही मैं कंट्रोल वी करूँ और यहाँ पे सिर्फ फीमेल लिख लूँ, कंट्रोल एस करूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे मेरे पास आ गया जेंडर मेल और फीमेल। यहाँ मैंने मेल पे क्लिक किया और फीमेल पे क्लिक किया। तो यार गौर करो कि ये दोनों में से एक ही सिलेक्ट हो रहा है, दोनों सिलेक्ट नहीं हो रहे। वो क्यों? क्योंकि हमने नेम जो इस्तेमाल किए जेंडर के अंदर, जो नेम इस्तेमाल किया वो एन रेडियो इस्तेमाल किया। अगर मैं यहाँ से एन हटा दूँ, मेल से एन हटा दूँ और यहाँ पे आऊँ और इसका इस्तेमाल करूँ तो यार देखो ये दोनों ही सिलेक्ट हो जाएंगे क्योंकि इन दोनों का नाम सेम नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर दोनों का नाम सेम होगा तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चेक होगा। यहाँ पे मैं आया तो यहाँ पे या फिर मेल सेलेक्ट कर सकता हूँ या फीमेल, मेल या फीमेल। ये होता है जेंडर का। और एक और टैग होता है, सॉरी कंट्रोल जेड किया, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। तो यार एक और टैग होता है चेक बॉक्स होता है सिंपली वो, तो हम इसको चेक बॉक्स ही लिखेंगे। यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे मैंने चेक बॉक्स लिखा, चेक बॉक्स लिखा, कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आया मैं। तो यार चेक बॉक्स जो होता है मेरे पास ऐसा क्यों आ रहा है, सर देखता हूँ। अच्छा चेक बॉक्स 1 लिखा यहाँ पे, कंट्रोल एस किया। तो यार चेक बॉक्स हमारे पास चेक बॉक्स बना हुआ आ जाता है, जो कि आपने देखा होगा कि कोई चीज़ एग्रीमेंट वगैरह आपसे लिखवाते हैं, कोई वेबसाइट वगैरह खुलती है, एप्लीकेशन खुलती है, उसके अंदर जो एग्रीमेंट वगैरह होता है उसके अंदर आपको लिखा होता है कि आपने एक्सेप्ट करना है या नहीं। तो एक्सेप्ट पे आगे यहाँ पे टिक लिखा होता है, टिक किया फिर एक्सेप्ट किया। तो ये चेक बॉक्स वैसे ही बनते हैं और इसके लिए ही इस्तेमाल होता है। तो यार अभी हम बात करते हैं सबमिट की। क्या यार इतनी सारी चीज़ें हमने बनाई हैं, इतना सारा डेटा हमने लिया है यूज़र से, हम उसे सबमिट कैसे करेंगे? हम इसी की बात करते हैं। ज़रा मैं इस चीज़ को फॉर्मेट कर लूँ, कैश फ्लो को ऑन हो गया, इसको बंद कर देता हूँ। अब इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सबमिट बटन का। अब फॉर्म के अंदर एक तो इस्तेमाल होता है बटन जो कि हम नॉर्मल बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, हमने सीखा भी होगा, शायद नहीं सीखा तो अभी सिखा देता हूँ। ये बटन है सबमिट नाउ, कंट्रोल एस किया, यहाँ पे है। तो यार देखो ये सबमिट नाउ का एक बटन बना हुआ आ गया है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँगा, सयाम लिखा, यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, ये नंबर है तो यहाँ पे कुछ इस्तेमाल नहीं होगा। ये किया, कोई डेट वगैरह दे दी, वेबसाइट दे दी, कुछ भी यहाँ पे आया, कलर भी दे दिया कोई, और मेल रख दिया। चेक बॉक्स ऑन किया, यहाँ पे सबमिट नाउ पे करूँगा तो यार ये बता रहा है कि आपने @ का इस्तेमाल नहीं किया। ये वाली चीज़ मुझे आपको बाद में बतानी थी, लेकिन ये वाली अभी से ही बतानी पड़ी है। सबमिट नाउ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे लिखा आ रहा है URL, ये URL नहीं है। ये सारी चीज़ें मुझे आपको बाद में बतानी थी, लेकिन खैर है बाद में बता दूँगा। सबमिट नाउ पे क्लिक किया तो एंटर है URL, मतलब कोई आपको वो URL ही लिखनी है जो कि होती है। तो यार वेबसाइट वगैरह को अभी रहने तो यहाँ पे अगर मैं सबमिट नाउ पे क्लिक करूँगा तो ये सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी, ऐसा जैसे कि ये सब कुछ हो गया। यहाँ पे अगर मैं इसको पूरे को कमेंट कर दूँ, कंट्रोल एस, ये पूरा ही हट गया। अच्छा जरा ही हट गया पूरा ही है, चलो मैं आपको बाद में बता दूँ, रिसेट भी और ये भी। तो सबमिट नाउ का ऐसे ही बना सकते हैं। इसको कमेंट करता हूँ, कंट्रोल और / के ज़रिए इसको कमेंट करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं सबमिट नाउ का बटन वैसे बनाना चाह रहा हूँ जो कि इसके ज़रिए है, फॉर्म के ज़रिए बनता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे इनपुट टैग का इस्तेमाल करेंगे। वापस से टाइप में हम लिखेंगे सबमिट, टाइप में लिखना है सबमिट, और नेम में हम लिखेंगे एन सबमिट। कंट्रोल एस करता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे यार सब कुछ तो हो गया, सबमिट लिखा हुआ आ गया, लेकिन यार हमें ये नहीं चाहिए।
टाइप तो सबमिट होगी, लेकिन अगर हमने कोई इसका नाम कुछ और देना है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे वैल्यू के साथ। क्या यार हमने लिखना है वैल्यू में, मतलब जहाँ पे वो पहले लिखा रहा था सबमिट नाउ, कंट्रोल एस करेंगे, वापस आएंगे तो यहाँ पे सबमिट नाउ का ऑप्शन आ गया। अगर मैं यहाँ सबमिट नाउ करूँगा तो ये पूरा हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। ऐसे ही होता है कि रीसेट नाउ का। अगर मैं इस पूरे को कॉपी करूँ कंट्रोल सी करके और नीचे आऊँ कंट्रोल वी करूँ और यहाँ पे मैं लिख दूँ सिंपली सारी चीज़ें, मैं रीसेट 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 कंट्रोल एस करूँ, वापस आऊँ तो यार हमारे यहाँ पे रीसेट नाउ का ऑप्शन आ गया। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँ, ये तो अभी इस्तेमाल हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँ और रेंज भी सिलेक्ट कर ली भाई, मैंने कलर भी दे दिया, इसको मेल पे भी क्लिक कर दिया और चेक बॉक्स भी कर दिया और रीसेट करूँगा तो यार ये देखो पूरा गायब हो गया। इसका मतलब है अगर आपने कोई भी चीज़ सिलेक्ट की हो, कोई गलत इन्फॉर्मेशन चली गई हो या फिर कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपने लिख दी हो और आपको वो चेंज करना हो पूरी, तो यार आप क्या अभी एक एक करके पूरा हटाओगे। तो आप सिर्फ रीसेट नाउ पे क्लिक कर दो, खुद सारा ही हट जाएगा। रीसेट नाउ का यही काम होता है। और सबमिट नाउ का काम होता है आपकी सारी चीज़ों को सबमिट करवाना। जैसे यहाँ पे मैंने सयाम लिखा, यहाँ पे sayam@gmail.com लिखा, ऐसे ही नंबर वगैरह भी डाल दिया। यहाँ पे सबमिट नाउ करूँगा तो यार जितना भी डेटा मैंने किया होगा वो चले गया। अब दोनों की नोयत को समझना है कि रीसेट नाउ सबमिट नाउ क्या है। आपने देखा दोनों में ही हट गया। रीसेट नाउ पे हटने का मतलब है वो हट गया, लेकिन सबमिट नाउ पे हटने का मतलब है वो आपके बैकएंड में जाके सेव हो गए, या फिर जो लिंक आपने उसको दिया है वो वहाँ पे जाके सेव हो चुका है आपका डेटा। ये जो आगे जाके जहाँ पे सेव होगा और कोई लिंक जो डायरेक्टरी होगी वो हम उसे बताएंगे, वो हम सीखेंगे बाद में, और वो हमारा टॉपिक भी नहीं है, वो बैकएंड पे आता है सीधा सीधा। तो मैं बता दूं ऑनेस्टली वो मैं आपको नहीं सिखाने वाला, क्योंकि हम सिर्फ फ्रंट एंड सीख रहे हैं, बैक एंड नहीं सीख रहे। तो मैं वापस से यहाँ पे आता हूँ। अभी एक मेन चीज़ होती है लेबल। हमने इनपुट तो सीख लिया, अब ये सीखते हैं कि लेबल क्या होता है। तो यार मैंने आपको ये बताया था कि आपने शुरू में यहाँ पे जो नेम लिखा था ऐसे ही, ईमेल वगैरह तो ऐसे ही लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर मैं लेबल लिखूँ, लेबल लिखने के बाद आपने देखा कि ये चीज़ बनी हुई आ गई है। लेबल लिखने के बाद आपने यहाँ पे ये सारा आएगा, एट्रीब्यूट है इसके। फोर के अंदर हमने सबसे पहले इस जो इनपुट है, इनपुट को आईडी देनी पड़ेगी एक। आईडी क्या होता है? आईडी एक किसी भी टैग की, जैसे आपने इनपुट लगाया, नेम लगाया, अब नेम अलग से एक चीज़ हो गई है, तो उसके लिए अलग से एक आइडेंटिटी होती है आईडी। ये हम बाद में सीखेंगे, ब्रीफली सीखेंगे, लेकिन अभी हम यही सीखते हैं कि आईडी इतना ही काम करती है कि यूनिक कर देती है चीज़ को। तो यहाँ पे आईडी में देता हूँ नेम, ओनली नेम। यहाँ पे कंट्रोल एस किया तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फोर नेम, बस हमने यही लिखना है फोर नेम, और अंदर में लिख दूँ वही जो मैंने बाहर लिखा था, ऐसा ऐसा जो नज़र आ रहा था आपको, फोर नेम। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, कॉर्नर लगाने के साथ कंट्रोल एस करूँगा, वापस से आता है हमारे यहाँ पे, और इसे न्यू करूँगा। तो यार आप देखो एक चीज़ आपने नोट की होगी, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये ऐसे बना हुआ आ रहा है, नंबर पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये ऐसे बना हुआ आ रहा है, फ़ोन नंबर पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये ऐसे बना हुआ है। लेकिन अगर मैं नेम पे क्लिक कर रहा हूँ तो यार इसका बॉक्स भी स्टार्ट हो गया, एलिजिबल हो गया कि यार आप यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन ये ईमेल वगैरह का नहीं है। यही काम होता है लेबल का। अगर आपने कहीं पर भी क्लिक किया, नेम पे किया या चेक बॉक्स पे किया, तो ये आपको कहेगा कि यार आप लिख सकते हो, लेकिन ईमेल में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने लेबल का इस्तेमाल किया और हमने इसको आईडी भी दी कि यार लेबल, यार तुम लेबल हो, तुम इनपुट के लिए हो, तुम इसके लिए हो, क्योंकि तुम्हें इसकी आईडी मिली हुई है, मतलब तुम इससे लिंक हुए हुए हो, और तुम्हारा काम यही है, अगर तुम पे कोई क्लिक करेगा तो इनपुट पे भी क्लिक हो जाएगा। सिंपल इज डैट, सीधी सीधी बात यही है। तो यार यहाँ तक तो हमने फॉर्म बना लिया। अब एक लास्ट टॉपिक रहता है फॉर्म का, जो कि थोड़ा सा लेंदी तो नहीं है लेकिन मुश्किल है, चलो सीख लेते हैं वो भी। हम सबसे आते हैं नीचे, फॉर्म के अंदर ही हमने सारी चीज़ें करनी है। नीचे आए तो यार ये जो अभी आपको सिखाने जा रहा हूँ ये होती है सिलेक्ट। सिलेक्ट की एक की सिलेक्ट की एक की होती है। हम यहाँ पे एक टैग होता है पूरा, हमने सिलेक्ट यहाँ पे एंटर किया, सिलेक्ट के अंदर ही हमने ये कर दिया कि सिलेक्ट हो गया।
अब सिलेक्ट के अंदर जो हमने दिया है नेम, हम वो लिख लें एक तरीके से माय कार, या फिर क्या लिखूं, चलो कार ही लिख देते हैं। मैंने किसी मतलब हमने कार की कैटेगरी बनाई हुई है और हमने वो दिखानी है कि यार हमारे पास इतनी इतनी कार्स अवेलेबल हैं। कार लिखने के बाद आईडी भी इसको फिर कार ही दे देते हैं एक तरीके से। ये तो हमने कर लिया काम। अब इसके अंदर ऑप्शंस होते हैं। अब यार ऑप्शंस क्या होते हैं? ऑप्शंस हम देखते हैं कि अगर आपने कोई कार वगैरह दिखवानी है, जैसे हमारे पाकिस्तान में सबसे मशहूर कार मेहरान है, मेहरान यहाँ पे लिखी। और ऑप्शंस के अंदर जो हम एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे वो वैल्यू को हम देंगे मेहरान। यहाँ पे इस्तेमाल हो गई ये चीज़। अगर मैं इसको कंट्रोल सी करूँ, एंटर, मैंने 3 चीज़ें और बनाई यहाँ पे, सेविक लिख दूँ, और यहाँ पे भी सेविक लिख दूँ क्योंकि ये वैल्यू है। आपको पता है ना वैल्यू क्या होती है? जो कि पहले मैंने इस्तेमाल की थी वैल्यूज़ को सबमिट नाउ पे, वो चीज़ जो हमें दिखानी हो वो वैल्यू कहलाती है। अब बताता हूँ ये क्या चीज़ होती है। और यहाँ पे मैं ऑडी लिख देता हूँ, सीधी मेरी फेवरेट गाड़ी ऑडी है। और कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आपने वापस से वेब ब्राउज़र के ऊपर। तो हमारे यहाँ पे ये सीधी हमने जो बनाई थी, यहाँ पे मैं थोड़ी बी आर वगैरह दे दूँ ताकि अच्छा लगे। बी आर कंट्रोल एस। सर यहाँ पे सिलेक्ट की क्यूरी तो हमने मतलब क्यूरी किया, सिलेक्ट का टैग तो हमने लगा दिया है, लेकिन हमने इसको शुरू में शो भी करवाना है। तो वो हम शो करवाएंगे लेवल के ज़रिए, क्योंकि हम लेवल अभी पढ़ के आ गए और लेवल अभी हमें समझ भी आ गया लेवल क्या होता है। तो यार यहाँ पे अगर मैं लेवल में लिखूँ कार्स, और यहाँ पे आने के बाद वही हम काम करेंगे। 4 कार लिखेंगे। हमने इसको शायद आईडी कोई नहीं दी, आईडी दी है ना, हाँ आईडी दी है कार की। तो कंट्रोल एस किया यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास कार्स आ गई। कार्स पे हमने क्लिक किया, ये इनेबल हो गया। इनेबल करने के बाद आपको कौन सी कार चाहिए, ऑडी चाहिए, सिविक चाहिए, मेहरान चाहिए, आप यहाँ से ले सकते हो। ये एक ऐसे ही टैग है। मेन बेसिकली इसका काम होता है कि कैटेगरीज होती है। या फिर आपने देखा होगा Daraz.pk में वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वहाँ पे अगर आप कोई चीज़ लेने जाते हो, लेने के लिए क्लिक करते हो, तो वहाँ पे पेमेंट का होता है कि आपने यार किस तरीके की आपको पेमेंट में चाहिए। कैश ऑन डिलीवरी आपको बैंक अकाउंट से करना है, ईजी पैसे से करना है, तो हम वो चीज़ें इसके अंदर से आराम से कर सकते हैं कि यार सेविक हो गया, मतलब समझ लो ये मेहरान कैश ऑन डिलीवरी है, सिविक बैंक है, और ऑडी ईजी पैसा वगैरह। तो ये ऐसा ही होता है। तो यार आज के लिए इतना ही था। हमने सारा फॉर्म के टैग्स वगैरह देख लिए क्या होते हैं और कैसे इस्तेमाल होता है। यार कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आज तो मैं भी कंफ्यूज था क्योंकि ये कुछ लेंथी टॉपिक है और थोड़ा हार्ड टॉपिक है शुरू के लिए, आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को इतना समझ नहीं आएगा। लेकिन यही है कि आप अगर आराम से और थोड़ा करके सारी चीज़ें पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। यही है कि आज की इस वीडियो में बस यही इख्तिताम होगा। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम नई चीज़ सीखेंगे। नेक्स्ट में इंशाल्लाह मैं आपको यही बताऊंगा कि आईडी, क्लासेस और नेम, ये चीज़ें क्या होती है। हमने जो इसके अंदर एट्रीब्यूट इस्तेमाल किए हैं, आईडी, क्लास, जैसे यहाँ पे आईडी और नेम वगैरह क्या होती है, और एक और भी चीज़ होती है क्लास। वो चीज़ देखेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है HTML के अंदर, और वही चीज़ है जो HTML और CSS को मिलाती है आपस में। तो यार आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब भी कर देना, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट की, वो ज़रूर एक्सेस करना, और प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर देना, और चैनल जो है सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा देना। तो यार बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।